डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज आपको एनाटॉमी में, प्लांट एनाटॉमी में दो लास्ट वीडियो मिलने जा रहा है। दोनों वीडियो लगभग आपको वही 20-25 मिनट के लेंथ का होगा। तो पहले वीडियो में हम लोग देखेंगे टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। आप सब कुछ टिश्यू का पढ़ चुके हैं, सब कुछ प्लांट के बारे में पढ़ चुके हैं प्लांट एनाटॉमी में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स, तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा, इसलिए इस टॉपिक को बचा के रखे थे। और जो दूसरा 20-25 मिनट का शॉर्ट वीडियो होगा उसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वुड, ठीक है, कि वुड कैसे बनता है। सेकेंडरी जाइलम को वुड बोलते हैं, ये तो आप जानते हैं, बट वुड में आप टाइप देखिएगा, हार्ड वुड, ठीक है, सॉफ्ट वुड, ये क्या बोलते हैं उसको, सैप वुड, फिर सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, ठीक है, अर्ली वुड, लेट वुड, ये सब देखिएगा। तो वो लास्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, वो हमारा लास्ट वीडियो होगा। देखिए टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। प्लांट में लोकेशन के लेवल पे, स्ट्रक्चर के लेवल पे, फंक्शन के लेवल पे और जीन के लेवल पे जो टिश्यू सिस्टम होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। कहता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार टिश्यू सिस्टम 3 तरह के होते हैं प्लांट में। फर्स्ट, ठीक है, कहता है इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, ये आपका है इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा क्या है आपका, ठीक है, दूसरा है ग्राउंड, ठीक है, टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, ओके, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, या इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, ठीक है, कहता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, या इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, या इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना ही नाम दिया है और एनसीईआरटी में इसको दूसरा नाम दिया ही नहीं है। तो कहता है कि इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, यहाँ टिश्यू जोड़ दीजिएगा, वो फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और तीसरा आपका क्या है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है, और कंडक्टिव टिश्यू। आप याद कीजिए मैंने इसको क्यों छोड़ा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये प्रोटोडर्मिक थ्योरी के अनुसार इसको किसने दिया, ये तीनों हमारा क्या है, ये तीनों हमारा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। इसको जिसने बनाया था याद कीजिए, वो क्या था जी, प्रोटोडर्म, ठीक है। इसको जिसने बनाया था वो हमारा क्या था जी, ठीक है, वो हमारा क्या था, तो कहता है प्रोकैम्बियम, याद कीजिए। और इसको जिसने बनाया था वो आपका क्या था, वो था ग्राउंड मेरिस्टेम, वो हमारा क्या था, ग्राउंड मेरिस्टेम। अब आपको याद आ गया होगा, ठीक है, ग्राउंड मेरिस्टेम। और ये किसके अनुसार था, ये था प्रोटोडर्मिक थ्योरी था जी, ठीक है। और ये प्रोटोडर्मिक थ्योरी को दिया किसने था, हेवरलैंड ने दिया था, बोलिए क्लियर है पॉइंट। आपको सबसे पहला दिन जो हमने बताया होगा सेकेंड वीडियो में, ठीक है, मतलब इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें हमने ये चर्चा किया था कि किस साइंटिस्ट ने किस टिश्यू इनिशियल को मतलब बताया था। यानी कि जो मेरिस्टेम था, प्राइमरी मेरिस्टेम जो था, उसको हर साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से पेश किया था। आपको याद होगा हैंस्टीन हिस्टोजन थ्योरी दिए थे, उन्होंने बताया था डर्मेटोजेन एपिडर्मिस के लिए, फिर बताया था पेरीब्लेम कॉर्टेक्स के लिए, फिर प्रीरोम बताया था किसके लिए, स्टील के लिए। लेकिन लास्ट जो थ्योरी था, फिर ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी आया था। लास्ट जो थ्योरी था वो था प्रोटोडर्मिक थ्योरी, जिसने दिया था किसने, हेवरलैंड ने। और हेवरलैंड ने कहा था कि भाई मेरे अकॉर्डिंग 3 टिश्यू इनिशियल्स हैं, पहला प्रोटोडर्म जो एपिडर्मिस को बनाएगा, दूसरा, ठीक है, प्रोकैम्बियम जो वेस्कुलर टिश्यू को बनाएगा, वेस्कुलर बंडल को बनाएगा, और तीसरा बोले थे कि वेस्कुलर टिश्यू
और एपिडर्मिस को छोड़ के जो भी टिश्यू होगा सब ग्राउंड मेरिस्टेम से बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड मेरिस्टेम से बनने वाला ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है, ये प्रोटोडर्म से बनने वाला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और ये प्रोकैम्बियम से बनने वाला वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो आपको दोनों मैच हो गया, पहला क्लास, ये सेकंड क्लास और लास्ट क्लास दोनों मैच हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, कहता है इसको भी अधूरा नहीं छोड़ना है। कहता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में होता क्या है, तो कहता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में होता है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक है जी, एपिडर्मिस का लेयर। ओके, क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। प्लस, ठीक है, कहता है स्टोमाटा प्लस, ठीक है, अदर एपिडर्मल डेरिवेटिव्स लाइक, क्या बोलिएगा, लाइक रूट हेयर ट्राइकोम्स एटसेट्रा। ठीक है जी, अब आप अपने बॉडी के अंदर देखिए, ये जो अपना स्किन है, ये स्किन के ऊपर क्या है, हेयर्स लगे हैं, और इस स्किन के अंदर में क्या है, सीबेसियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, ये आपने पढ़ा है। तो कहता है सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, हेयर्स, नेल, ये सब हमारे बॉडी का क्या है, स्किन का क्या है, डेरिवेटिव है। यानी स्किन और डेरिवेटिव को मिला के अपने बॉडी में क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। इसलिए डियर स्टूडेंट, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का दूसरा नाम, ऑथेंटिक नाम है इंटेगुमेंट्री सिस्टम और इंटेगुमेंट्री सिस्टम। और संयोग देखिए, ठीक है, कि एनिमल में यानी ह्यूमन बॉडी में भी इंटेगुमेंट्री सिस्टम का मतलब स्किन ही होता है। और स्किन का ऊपरी परत किससे बना होता है, एपिडर्मिस। स्किन का ऊपरी परत यहाँ भी क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। प्लांट में भी क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। वहां भी सिस्टम का नाम क्या है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। हमारे भी स्किन के पढ़ने का सिस्टम क्या है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो बताइए, तीन तरह का सिस्टम हो गया आपका, कौन कौन सिस्टम हो गया, एक हो गया आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और इंटेगुमेंट्री सिस्टम, दूसरा हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, तीसरा हो गया आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। अब राइट, पहले हम लोग देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो एपिडर्मिस का जो लेयर है, कहता है ये आउटर मोस्ट लेयर है पूरे प्लांट बॉडी का, आउटर मोस्ट लेयर है पूरे प्लांट बॉडी का। ठीक है, ऑफ होल प्लांट बॉडी, ऑफ होल प्लांट बॉडी। ठीक है, ऑफ होल प्लांट बॉडी मतलब पूरे प्लांट बॉडी का ये आउटर मोस्ट लेयर है। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, कहता है जो इसके सेल होते हैं ये जनरली यूनिसेलुलर लेयर होता है, यूनिसेलुलर लेयर होता है। इसके सेल जो होते हैं वो, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इनके सेल में साइटोप्लाज्म लेस होता है, लेस साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि प्लाज्म बिकॉज या ड्यू टू ठीक है प्रोमिनेंट सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि इनमें जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। सेंट्रल वैक्यूल यानी सेंट्रली वैक्यूल होता है, यानी साइटोप्लाज्म सेल वॉल के चारों तरफ सिमट के रह जाते हैं। ठीक है, और ये क्लोजली पैक्ड होता है, और कहते हैं ये जनरली पैरेंकाइमेटस सेल का बना होता है। जनरली ये क्या होता है जी, पैरेंकाइमेटस सेल का बना होता है। ठीक है, कहता है कि एपिडर्मिस के ऊपर एक और वैक्सी लेयर पाया जाता है। एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाया जाता है जी, वैक्सी लेयर पाया जाता है। ठीक है, ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर। ठीक है, कहता है एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाया जाता है, वैक्सी लेयर पाया जाता है। इस वैक्सी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। इस वैक्सी लेयर को क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ठीक है, और ये जो वैक्सी लेयर है जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है, कहता है ये स्टेम पे होगा, लीफ पे होगा, बट रूट में एब्सेंट होगा। कहता है इट इज प्रेजेंट इन, ठीक है, स्टेम, ठीक है, लीफ, बट एब्सेंट ऑन कहां पे, रूट पे ये एब्सेंट होगा। कौन,
क्यूटिकल का लेयर। क्लियर है? कहता है इसी एपिडर्मिस में, ध्यान दीजिए, इसी एपिडर्मिस में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो लीफ की अगर स्पेशली बात करते हैं तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। कहता है इस एपिडर्मिस में एक स्पेशल टाइप ऑफ एपरेटस होता है, सेल होता है। पहले तो सेल की बात करेंगे। कहता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्टोमा। क्या बोलते हैं? स्टोमा। ठीक है। कहता है एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्टोमा। स्टोमा इज मेड अप ऑफ, ठीक है, स्टोमा इज मेड अप ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, प्लस 2 गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल, ठीक है जी। यानी कि पूरे को मिला के बोलते हैं स्टोमा, ठीक है। स्टोमा एक ओपनिंग है जी, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके गार्ड सेल का अरेंजमेंट होता है, ये ऐसे करके गार्ड सेल का अरेंजमेंट होता है। ये गार्ड सेल का ऐसा अरेंजमेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूं, इसी के थ्रू आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। कहता है गार्ड सेल का ऐसा अरेंजमेंट होता है कि 2 गार्ड सेल के बीच एक जगह बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, स्टोमा। यानी कि ये है हमारा, ये है स्टोमेटल ओपनिंग, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, और ये पूरे मिला के बोलते हैं स्टोमा। यानी कि स्टोमा में 2 गार्ड सेल होते हैं, ठीक है जी। स्टोमा में क्या होते हैं? 2 गार्ड सेल होते हैं, ठीक है, और बीच में दोनों गार्ड सेल के अरेंजमेंट से बीच में क्या बन जाती है? ओपनिंग, तो स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग प्लस 2 गार्ड सेल इक्वल टू नोन एज स्टोमा। अब देखिए, ये जो आपको गार्ड सेल है, ये एपिडर्मिस के लेयर में सिंगल ऐसा सेल है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है जी? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ओके, क्लोरोप्लास्ट। ये है क्लोरोप्लास्ट, या क्या बोलिएगा? क्लोरोप्लास्ट। तो आपको बोलना है, ठीक है, कि ये जो एपिडर्मल सेल है, ये नॉर्मली तो प्रोटेक्शन के लिए होता है, नॉर्मली प्रोटेक्शन के लिए होता है। कुछ सेल सेक्रेशन में भी भाग लेते हैं, ठीक है, कुछ सेल, ठीक है, एंकरिंग में भी भाग लेते हैं, वहां से रूट हेयर वगैरह जैसे निकलता है। लेकिन कहता है कि अधिकांश सेल जो एपिडर्मिस के हैं वो क्लोरोप्लास्ट उसमें नामो निशान नहीं होता है। सिर्फ गार्ड सेल, एपिडर्मिस के लेयर में गार्ड सेल एक ऐसा मॉडिफाइड सेल है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट है तो ऑब्वियसली वहां पे क्या बनेगा? फोटोसिंथेसिस होगा, भोजन बनेगा, और वो भोजन का बनना ही स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का रीजन होता है, ठीक है। कहता है अगर, और इसलिए स्टोमाटा जनरली कहां पे खुलता है? दिन में खुलता है, क्योंकि दिन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? गार्ड सेल में। यानी गार्ड सेल में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पे यानी कि सॉल्यूट की मात्रा, कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो गार्ड सेल क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो गार्ड सेल नीचे वाले सेल से क्या खींचेगा? पानी खींचेगा। पानी खींचेगा तो गार्ड सेल क्या होगा? टर्जिड होगा, और टर्जिड होगा तो स्टोमाटा क्या होगा? ओपन होगा, ठीक है। अब ये दिमाग में रखिए कि एक तो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, दूसरा गार्ड सेल का 2 लेयर होता है, एक अंदर का लेयर देख रहे हैं और एक बाहर का लेयर देख रहे हैं। जो आउटर लेयर है वो थिन है, आउटर लेयर थिन, आउटर लेयर क्या है जी? थिन। और जो इनर लेयर है, ठीक है, इनर लेयर बहुत ज्यादा थिक है, ठीक है, हाईली थिक है, हाईली थिक है। ये देखिए, ये है इनर का लेयर। तो इनर लेयर, ठीक है, हाईली थिक, और आउटर लेयर, ठीक है, थिक। इनर लेयर जो स्टोमाटा के ओपनिंग के पास है वो है इनर लेयर, वो है पूरा थिक। और जो बाहर है, स्टोमाटा से दूर है, ठीक है, जो कन्वेक्स एरिया पड़ता है, ठीक है, उसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो गार्ड सेल बीन शेप्ड है, किडनी शेप्ड है, तो जो उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो कन्वेक्स सरफेस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे थिन सरफेस, थिन लेयर। और जो कनकेव सरफेस है वो थिक लेयर का बना होता है। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कहता है इन दोनों गार्ड सेल के बगल में कुछ और स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। कहता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। क्या बोलते हैं जी? सब्सिडियरी सेल, ठीक है। यानी गार्ड सेल के ठीक बगल में जो स्पेशलाइज्ड सेल हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी सेल।
जानते हैं एक बार क्वेश्चन क्या पूछा, सबसिडियरी सेल प्लस गार्ड सेल प्लस स्टोमा, स्टोमेटल ओपनिंग, कलेक्टिवली नोन एज, तो आप कहिएगा स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप क्या बोलिएगा, यहाँ पे क्या बोलिएगा, यहाँ पे बोलिएगा जैसे यहाँ पे देखिए स्टोमेटल ओपनिंग है ही, गार्ड सेल है ही, प्लस क्या जोड़ दीजिएगा, सबसिडियरी सेल जोड़ दीजिएगा, सबसिडियरी सेल, सबसिडियरी सेल, ये तीनों मिला करके ठीक है क्या कहलाता है, स्टोमेटल एपरेटस, स्टोमेटल एपरेटस। बोलिए कोई दिक्कत है, स्टोमेटल एपरेटस। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि जो डाइकॉट होता है उसमें ये गार्ड सेल बीन सेप्ट होता है या किडनी सेप्ट होता है, बट अगर मोनोकॉट हो, अगर मोनोकॉट हो तो ये डम्बेल सेप्ट होता है। क्या होता है, डम्बेल सेप्ट, तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है, बाकी एपिडर्मिस से दो तरह के प्रोजेक्शन निकलते हैं, एक रूट हेयर और एक ट्राइकोम्स। अगर रूट है तो रूट हेयर निकलेगा, ठीक है, वो यूनिसेलुलर होगा, और अगर स्टेम है वहां से अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है तो वो रूट हेयर की तरह होगा, बट अगर स्टेम से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है तो उसको बोलते हैं ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं उसको, ट्राइकोम्स, उसको बोलते हैं ट्राइकोम्स। और ये ट्राइकोम्स ठीक है कहता है एब्जॉर्प्शन का काम तो नहीं करता, सेक्रीशन का काम जरूर करता है, प्रोटेक्शन का काम जरूर करता है। ठीक है, तो ये ट्राइकोम्स क्या होंगे, मल्टी सेलर। ठीक है, ये कहां से निकलेंगे, स्टेम के एपिडर्मिस से निकलेंगे। और कहता है रूट हेयर क्या होंगे, यूनिसेलर, कहां से निकलेंगे, रूट के एपिडर्मिस से निकलेंगे। बोलिए क्लियर। और लीफ के पास ऐसा कोई भी एपिडर्मल हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं निकलता है। क्लियर है। तो लीफ का जो एपिडर्मिस होता है वहां पे दो ही चीज आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं लीफ के एपिडर्मिस में, ठीक है, एक तो गार्ड सेल और दूसरा सबसिडियरी सेल, और दो गार्ड सेल के बीच में स्टोमेटल ओपनिंग प्लस गार्ड सेल, ठीक है, प्लस ठीक है क्या बोलिएगा, सबसिडियरी सेल, कलेक्टिवली कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस। क्लियर है। तो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा जरूर। दूसरा आता है, ठीक है, हमारा दूसरा आता है ग्राउंड मेरिस्टेम। अब देखिए इसको मैं मिटाता हूं, ये स्टोमेटल एपरेटस वगैरह को जरूर आप अच्छे से लिखिएगा, इसका ये सब फीचर लिख लीजिएगा जरूर। ठीक है, ये क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, फिर हमने अभी दो चीज लिखा नहीं है लेकिन हमने बताया है, कौन कौन हमने बताया, इसका एपिडर्मल, ठीक है, एक तो इसका जो प्रोजेक्शन है उसमें हमने क्या बोला है, उसमें हमने बताया है रूट हेयर्स, ठीक है, रूट हेयर्स ये क्या होगा जी, यूनिसेलुलर होगा, और मैंने क्या बोला है स्टेम पे क्या होगा, ट्राइकोम्स, ये ट्राइकोम्स क्या होगा जी, ठीक है, ये होगा आपका, ठीक है, मल्टी सेलुलर। और जो इसके लिए पेज हम इसमें डालेंगे वीडियो क्लास में, उसको आपको अच्छे से देख भी लेना है। ठीक है, तो अब देखिए जो दूसरा जो टिश्यू सिस्टम है उसका नाम क्या है आपका, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। देखिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, कहता है एक तो आपने एपिडर्मिस, ठीक है, और तीसरा भी आपने क्या लिखा था जो मिट गया अभी मेरे से, वो था आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। तो कहता है कि वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम प्लस एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए तो किसी प्लांट में लंबाई बढ़ने के बाद, प्राइमरी ग्रोथ होने के बाद किसी प्लांट में जो भी टिश्यू बचेगा, ठीक है, यानी कि ऑल टिश्यू, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे, वेस्कुलर बंडल यानी कि वेस्कुलर टिश्यू प्लस एपिडर्मिस, ठीक है जी, एपिडर्मिस, इन दोनों को छोड़ के जितना भी टिश्यू होगा सबको क्या बोलेंगे, ग्राउंड मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे जी, ग्राउंड मेरिस्टेम। और ये ग्राउंड मेरिस्टेम किसी भी लेयर का किसी भी सेल सिंपल परमानेंट टिश्यू का बना हो सकता है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप जानते हैं तीन ही चीज होता है,
ठीक है, आपने देखा था एपिडर्मिस में, अभी एपिडर्मिस में क्या देखा था, ये पैरेन्काइमा सेल का बना होता है। बट ग्राउंड मेरिस्टेम पैरेन्काइमा का भी बना हो सकता है, मे बी मेडअप ऑफ, ठीक है, क्या बोलेंगे, मेडअप ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है, दूसरा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है जी। तो कहता है कि जैसे, ठीक है, कहता है मतलब कौन किसका बना होगा, तो जैसे कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस तो पढ़ ही लिए, कॉर्टेक्स, ठीक है, पिथ, ठीक है, पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकिल, ठीक है, प्लस मेडुलरी रे, ये सब बना होता है किसका, ये सारा का सारा बना होता है पैरेन्काइमा का। किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, किसका बना होगा, पैरेन्काइमा का, ठीक है। तो चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अब देखिए, यानी कि यहाँ पे कुछ, अब जैसे हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा। आपने देखा कि हाइपोडर्मिस जो होगा स्टेम में, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम हाइपोडर्मिस होगा, तो आपको हमने एक ट्रिक बताया था MSc डिग्री, यानी कि MSc डिग्री, यानी कॉर्टेक्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, डिफरेंशिएटेड पार्ट होता है, उसमें मोनोकोट में स्क्लेरेनकाइमा का बना होगा हाइपोडर्मिस, और कोलेनकाइमा का बना होगा किसमें, डाइकोट में। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो चलिए ये सब किसके बारे में हो गया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किसको बोलेंगे, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड क्या बोलेंगे, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू। अब जैसे लीफ है, तो लीफ में ग्राउंड टिश्यू को रिप्रेजेंट कौन करता है, मीजोफिल टिश्यू, यानी कि इन लीफ, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या बोलेंगे, मीजोफिल टिश्यू। क्लियर है पॉइंट, ये है। और तीसरा आपको याद होगा, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, वेस्कुलर बंडल। मैंने आपको वेस्कुलर बंडल पहले ही पढ़ा दिया है कि जाइलम का बंडल या फ्लोएम का बंडल, या दोनों का साथ साथ। तो मैंने आपको वेस्कुलर बंडल 3 तरह का बताया, सिर्फ मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। वेस्कुलर बंडल 3 तरह का बताया था, कौन कौन, कंजॉइंट, ठीक है, रेडियल, कंजॉइंट, कॉन्सेंट्रिक। रेडियल हमने बताया था कि फ्लोएम का अलग बंडल, जाइलम का अलग बंडल, दोनों अलग अलग रेडियस में, और वो रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर मैंने बताया था कंजॉइंट, जाइलम फ्लोएम साथ साथ चलेगा तो उसको कहेंगे कंजॉइंट। और कंजॉइंट में बताए थे 2 तरह का, कोलेट्रल, बाइकोलेट्रल। एक जाइलम एक फ्लोएम कोलेट्रल, ऊपर फ्लोएम नीचे भी फ्लोएम, उसके नीचे कैम्बियम, उसके नीचे वाले फ्लोएम के ऊपर कैम्बियम, और बीच में जाइलम, जिसको इंट्राजाइलरी अरेंजमेंट बोलते थे, उसको क्या बोलते हैं, कोलेट्रल वेस्कुलर, बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल। और कोलेट्रल में भी बताए थे 2 तरह का, ओपन और क्लोज्ड। अगर कैम्बियम है तो ओपन, कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड। और बाइकोलेट्रल ऑलवेज ओपन था क्योंकि उसमें 2 कैम्बियम है। और कंसेंट्रिक में बताए थे कि अगर अंदर हो, ठीक है, फ्लोएम हो और चारों तरफ से जाइलम हो, तो उसको बोलते हैं लेप्टोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं, लेप्टोसेंट्रिक या एम्फी वेसल। और अगर मान लो बीच में हो, जाइलम हो और चारों तरफ से फ्लोएम हो, तो उसको बोलते हैं हेड्रोसेंट्रिक और एम्फीक्राइबल, ठीक है। और वो बताए थे वो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में होता है। क्लियर है पॉइंट, कंजॉइंट, कोलेट्रल, ओपन, डाइकोट स्टेम में होता है। कंजॉइंट, कोलेट्रल, क्लोज्ड, मोनोकोट स्टेम में होता है। क्लियर है पॉइंट। तो ये सारा कुछ आपको रूट में हमने आपको रेडियल ही बता ही दिया था, रेडियल होता है। और बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल स्पेशली बताए थे कुकुरबिटेसी फैमिली में पाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टिश्यू सिस्टम इन प्लांट। तो टिश्यू सिस्टम ऑफ प्लांट इस वीडियो के थ्रू खत्म हुआ। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ वुड, ठीक है, जिसमें सैप वुड, हार्डवुड, अर्ली वुड, लेट वुड, सॉफ्ट वुड, हार्डवुड। देखते हैं अगला वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।
हैं।